वसुधा के आने वाले ट्रैक में क्या कुछ खास होगा जानने के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वही वसुधा के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि हनुमंत और वसु आपस में बात कर रहे होंगे, जहां पर वसुधा हनुमंत से रिक्वेस्ट करती नजर आएगी और कहेगी कि बापू साहब, आपका गुस्सा जायज है और मैं समझती भी हूँ, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना जिससे आप ये गुस्सा थूक दे और मुझे अपना ले अपनी बेटी के जैसा। तभी हनुमान कहते हैं कि एक ही तरीका है, उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। वसुधा कहती है कि कैसी बात? वो कहते हैं कि पहली तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए देव सर और इस घर को भूलकर हमारे साथ चलना होगा, और दूसरा तुझे हमेशा के लिए अपने गले से ये मंगलसूत्र निकाल कर फेंक देना होगा। बोल, क्या तू ये दोनों चीजें करने के लिए तैयार है? तो मैं तुझे अपना लूंगा। वसुधा अपने आंसू पोंछती और अपने मन ही मन बात करते हुए कहती है कि देव सा और हुकुम सा को तो हम कभी भी खतरे में डालकर जा नहीं सकते, उससे भले ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो तो हो जाए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ये मंगलसूत्र तो नहीं उतारेंगे। और वो यही बात अपने बाबा को कहती है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाते हैं। यानी कि हनुमान के सामने, और उसे ये भी समझ आ जाता है कि वसुधा वाकई में देव से प्यार करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। दूसरी पल देखेंगे आपकी हवेली में वसुधा थोड़ी सी बेचैन होगी, थोड़ी सी बेकरार होगी, तभी उसे वहां पर एक मेड मिलेगी। वो कहेगी कि तुम कहाँ थी? तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हैं करिश्मा मैडम, तुम जाओ जाकर के उनके कमरे की सफाई करो। लेकिन मैंने कह दिया कि वसु तुम्हारी कोई नौकर नहीं है, वो सफाई नहीं करेगी, इसलिए तुम मत जाओ, मैं किसी और को भेज देती हूँ। वसुधा से रोकती और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जाना है, अगर उन्होंने कहा है तो मैं सफाई करके ही आऊंगी। वसुधा मन ही मन सोचती है कि उस दिन तो पेपर्स का सबूत मिला, हो सकता है आज मेरे हाथों कोई और दूसरा सबूत लग जाए, जिससे हमें और अच्छे से समझ पाए कि आखिर करिश्मा का प्लान क्या है। ठीक है, ऐसा ही होगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कहानी बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। वसुधा यहाँ पर झाड़ू पोछा लेकर के पहुंच जाएगी करिश्मा के कमरे में, और जैसे ही वो दरवाजा खोलेगी, उससे समझ नहीं आएगा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वसु है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होगी कि आखिर वो कैसे क्या कुछ करे कि अपने बाबा को मनाए और यहाँ के लोगों को भी बचा ले। यहाँ चंद्रिका अपनी हवेली को आखिरी बार देख रही होती है। वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताए सारे टाइम को रिवाइंड करती है। माफ कीजिए। वो सारे टाइम को रिवाइव करती है, कैसे उसने यहाँ पर देव का बचपन देखा, उसकी जवानी देखी, कैसे वो अपने पति के साथ हंसी खुशहाली की जिंदगी जीती थी। इतने में आ जाती है करिश्मा अपना डॉक्यूमेंट लेकर और कहती है कि ये लीजिए, आपकी आखिरी मोहर अभी बाकी है, और उसके बाद आप अपना और अपने पूरे परिवार का बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से 9 तो 11 यानी कि दफा हो जाना। यहाँ पर चंद्रिका कहती है कि तुम हमारी बहू के नाम से तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो और हमसे ये पेपर साइन करवा रही हो, लेकिन याद रखना, किसी की भी इंटेंशन खराब होती है तो भगवान उसे सफलता नहीं देते। जैसे ही चंद्रिका साइन करने वाली होती है, पीछे से आवाज आती है, रुक जाइए देवी हुकुम। और तभी वसुधा को देख करके हैरान हो जाती है चंद्रिका। जी हाँ, चंद्रिका और देव यहाँ पर दोनों साथ साथ आते हैं। अब करिश्मा यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स लाएगी और कहेगी चंद्रिका से कि एक्स सासू मॉम, फटाफट से साइन कीजिए, हमारे पास इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं है, और वैसे भी आपको जो भी सुनना हो वो थोड़ी देर बाद सुन लीजिएगा पेपर साइन करके। और करिश्मा अपने लीगल लॉयर को फोन मिला देती है और वो उनसे पूछता है कि आप किसी भी दबाव में आकर के तो ये सिग्नेचर नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर चंद्रिका मना कर देती है, और ये देखकर वसु काफी ज्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ वसु दूसरे दिन पोंछा झाड़ू लगाने जा रही होती करिश्मा के कमरे में, और वो देखती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा दरअसल जो चंद्रिका की कॉल से उनकी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और उसकी आवाज से मैनिपुलेशन करके वो अपने प्लान को अंजाम दे रही होती है। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे वसुधा को जब पूरी बात समझ नहीं आएगी तो वो इशारे से देव को बुलाएगी, लेकिन देव देखेगा नहीं। वसुधा सामने के सामने होकर के ही कॉल करने वाली है देव को और उससे कहेगी कि तुम आकर के देखो ये करिश्मा क्या कर रही है, आखिर ये चल क्या रहा है। देव को करिश्मा की बातें सुनकर समझकर कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। वो कहेगा लेकिन करिश्मा आखिर ऐसा कर क्यों रही है और मासा इसकी बात मानने के लिए इतनी मजबूर क्यों है। तभी यहाँ पर अविनाश भी आ जाता है, इनको कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन करता है और वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मासा हम में से किसी से कुछ कह क्यों नहीं रही हैं। अब यहाँ पर बहुत ही मसालेदार ट्विस्ट आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर करिश्मा है वो कोशिश करने वाली है इस बात की कि सभी लोग पूजा घर में इकट्ठे हों और तब वो पावर ऑफ अटर्नी पर अपना आखिरी दाव चले और साइन करवाए।
इधर दूसरी तरफ जैसे ही सिग्नेचर की बात आएगी, वसु उसको उसकी औकात दिखाएगी और लेटा देगी चंद्रिका के पैरों में और कहेगी कि यही तेरी असली जगह है। करिश्मा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और इतना ही नहीं, वो सबको धमकी देगी और कहती आएगी नज़र कि अगर तुम लोग मेरे कहे के मुताबिक नहीं चले तो मैं तुम्हारे इस घर को बर्बाद कर दूँगी। तुम्हारे पेट में जो काव्या का बच्चा पल रहा है उसको मैं तहस-नहस कर दूँगी। और जैसे ही यहाँ पर छुट्टी होकर के दिव्या आती है हॉस्पिटल से अपने हस्बैंड के साथ, करिश्मा बौखला जाती है। वो सीधा जाकर के करिश्मा को सब कुछ उगल देती है कि उसने और यहाँ पर बेवकूफ़ी की और उसने चंद्रिका के ऊपर भरोसा किया। करिश्मा उसे प्रोवोक करती नजर आएगी और कहेगी कि क्या तुम जानती हो, जिस बच्चे को लेकर के तुम घूमने का ड्रामा कर रही हो वो असल में है ही नहीं। इन सब ने तुमसे झूठ बोला, इन सब ने तुमसे बात छुपाई कि तुम्हारा बच्चा तो उसी दिन मिसकैरेज हो गया था जब तुम सीढ़ियों से गिरी थी। अब यहाँ पर दिव्या चुप रहती है। सबको यही लगता है कि दिव्या को पता नहीं सारी चीजें वापस से याद आई भी हैं या नहीं, इसीलिए सभी लोग हैरानगी से देखते हैं। और दिव्या जोरदार तमाचा मारती है करिश्मा के और कहती है, एक औरत होकर के मेरे मरे हुए बच्चे का मजाक कैसे बनाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर किस तरह की यहाँ पर तुम घटिया साजिशें करोगी? ये सब हो जाने के बाद में अब करिश्मा वर्सेस जो हमारी प्यारी दिव्या है वो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, जिसे शांत करने के लिए अब आगे हमारे मेन लीड को तो आना ही होगा। इतना ही नहीं, शो के अपकमिंग एपिसोड में आप ये भी सब देखने वाले हैं कि कैसे दिव्या बाइकआउट कर देगी विद्या को एकदम, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वसु खुलने वाली है ये राज कि कैसे उसे ये पता चला कि मिलकर के कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। दरअसल फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जब अविनाश और हमारे जो यहाँ पर वसुधा है और देव मिलकर के एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होंगे। लकीली वहाँ पर आ जाती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुनने के लिए दिव्या भी। दिव्या को इन लोगों की बातों से पता चलता है कि जिस बच्चे को अपनी कोख में पालने का सपना देख रही है वो असल में भगवान को प्यारा हो गया है। दरअसल उसके लिए ये न्यूज़ प्रोसेस करना डेफिनेटली हार्ड तो है, लेकिन अब दिखाया जाएगा शो की कहानी में कि जब अविनाश उसको यहाँ पर लाएगा घर पर और दिव्या के सामने ये सारा राज खोलने वाली है करिश्मा, तब दिव्या उसे जोर से पकड़ेगी और जोरदार थप्पड़ देगी। उसे करारा जवाब देगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से ही आज जो हुआ है वो हुआ है, तुम नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इधर दिव्या को इस तरह से संभला हुआ देखकर बौखला जाएगी और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे करिश्मा बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर भला बुरा कहने वाली है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे वसु ने दिव्या को पहले ही बता दिया था कि उसके बच्चे का मिसकैरेज हो गया है ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। अब दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर रावण दहन का सीक्वेंस होगा, जिसमें रावण के आगे करिश्मा को एक चेयर पर बैठा दिया जाएगा और उसके ऊपर पटाखे छोड़े जाएंगे। जिस तरह से विजय होती है इस खास दिन दशहरा दिन, तो आप सब देखने वाले हैं कि फाइनली इस विलन का दी एंड हो जाएगा। और आपका दशहरा कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, देखते रहिए सीरियल से आप।